हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ड। एडब्ल्यू स्टेटेड ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टूल जो हमारे पास है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा टूल हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के साथ साथ में उसको रीशेप भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी रेक्टेंगल को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी सर्कल को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं, यानी कि उसका शेप चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों ऑप्शन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप में हैं और उसमें से हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए उसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया और एक सर्कल बना लिया और फिर उसके बाद में इसका कलर चेंज कर देंगे। रेक्टेंगल का कलर हमने कर दिया रेड और सर्कल का कलर ग्रीन एंड स्टार का कलर ब्लू कर दिया। और फिर इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको ग्रुप कर लेंगे, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। और अब हम इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि हम इस सर्कल का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको डी सेलेक्ट करेंगे। डी सेलेक्ट करने के लिए इसके बाहर क्लिक कर देंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे। इसमें जो छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। माउस का क्लिक थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो हमारे पास सारे टूल ओपन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देंगे तो ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट पे हमको वर्क करना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर हमको स्टार सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। जिस ऑब्जेक्ट पे हमको वर्क करना है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी कॉपी निकालना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो हमारे पास कॉपी भी निकल जाएगी। इसको छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और जब हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में इसको छोटा या बड़ा कर लेंगे, जितना छोटा करना है जितना बड़ा करना है। अगर इस पॉइंट से करना है तो इस पॉइंट से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट से करना है तो इस पॉइंट से भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है वो चारों तरफ से छोटा और बड़ा हो तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में इस पॉइंट से इसको छोटा या बड़ा कर लेंगे तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो चारों तरफ से छोटा और बड़ा होगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर बाहर क्लिक करेंगे और फिर जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे वैसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट फिर से ग्रुप हो जाएंगे। हमको बार बार ग्रुप नहीं करना पड़ेगा। और अगर हमको इसमें फिर से चेंजिंग करना है तो उसके लिए यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस ऑब्जेक्ट पे हमको वर्क करना है। और जो भी वर्क करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको मूव करना है तो मूव कर लेंगे या फिर इसको छोटा या बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है, स्टॉक नन करना है या फिर स्टॉक वेट बढ़ाना है। जैसे कि हमको इसका स्टॉक जो है वो नन करना है तो यहाँ स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे तो स्टॉक जो है वो नन हो जाएगा। अगर इसका स्टॉक वेट बढ़ाना है तो यहाँ स्टॉक वेट में जाएंगे और यहाँ से जितना स्टॉक वेट बढ़ाना है उस पर क्लिक कर देंगे उतना स्टॉक वेट बढ़ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है। और अगला ऑप्शन है हमारे पास मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल से हम किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक जैसे फिल को सेलेक्ट करना है या फिर स्टॉक को सेलेक्ट करना है या फिर ओपेसिटी को सेलेक्ट करना है। इस तरह से हम किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं और इसका स्टॉक कलर चेंज कर देंगे और इसका स्टॉक वेट चेंज कर देंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ओपेसिटी कम करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ ओपेसिटी में जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी कर देंगे 80। और अब हम यहाँ पर मैजिक वेन टूल से सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक वेन टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस कर देंगे, वाई से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो भी हमको फिल सेलेक्ट करना है उस फिल पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम चाहते हैं इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट रेड कलर से फिल हैं वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट रेड कलर से फिल हैं वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है तो ग्रीन पे जाके क्लिक कर देंगे। अगर हमको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ ब्लू कलर पे जाके क्लिक कर देंगे तो ब्लू कलर के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जो इसका स्टॉक है वो सेलेक्ट हो तो उसके लिए यहाँ पर हम मैजिक पेन टूल पे आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन होके आएंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फिल कलर और अगर यहाँ पर फिल कलर पे टिक लगा होगा तो ये सिर्फ फिल कलर को ही सेलेक्ट करेगा। जैसे कि अभी यहाँ से फिल कलर ऑप्शन ऑन है
तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ फिल कलर को ही सेलेक्ट करेगा। और यहाँ से हम इसका टॉलरेंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसका टॉलरेंस जो है वो 32 है और इसको हमने यहाँ से कर दिया 0। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बट अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तीनों कलर एक ही जैसे लग रहे हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ से मैजिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और इसका जो टॉलरेंस है वो 0 रखेंगे और फिर उसके बाद में इस रेक्टेंगल पे आके क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ यही रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, बाकी के जो 2 रेक्टेंगल है वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि इन तीनों का कलर लगभग एक ही जैसा है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज है बट हमको लग नहीं रहा है कि ये तीनों का कलर चेंज है। और अगर हम चाहते हैं 10% तक जो भी कलर इस कलर से मैच हो रहा हो वो कलर भी सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ टॉलरेंस में जाएंगे और यहाँ पर 10 डाल देंगे और फिर उसके बाद में मैजिक पेन टूल से इस रेक्टेंगल पे आके क्लिक कर देंगे। तो जो भी कलर 10% तक मैच कर रहा होगा वो भी कलर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसका टॉलरेंस कर देते हैं 200 और फिर उसके बाद में सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। और फिर इसमें अगला ऑप्शन है स्टॉक कलर। तो यहाँ से हम स्टॉक कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑफ कर देंगे और इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो भी कलर हमको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम चाहते हैं इसमें येलो कलर का जितना भी स्टॉक है वो स्टॉक सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ येलो कलर पे आके क्लिक कर देंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट का स्टॉक येलो कलर का होगा वो सारे स्टॉक सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमको ब्लैक कलर में सेलेक्ट करना है तो यहाँ ब्लैक पे क्लिक कर देंगे, तो जितना भी स्टॉक ब्लैक कलर का होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और जितना येलो का होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। और इसमें भी हम टॉलरेंस अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से हम यहाँ से स्टॉक वेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से स्टॉक वेट ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी स्टॉक इससे मैच कर रहा होगा सिर्फ उतने ही स्टॉक सेलेक्ट होंगे। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का स्टॉक वेट जो है वो मैच कर रहा है और इसका भी मैच कर रहा है और इसका भी मैच कर रहा है, बट इन तीनों ऑब्जेक्ट का स्टॉक जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये तीनों सेलेक्ट होंगे, बाकी के जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। और अगर हम इसका स्टॉक चेंज कर दें, जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर स्टॉक में गए और इसका स्टॉक हमने कर दिया 2 PT और इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में इसको, और इसको हमने कर दिया 1 PT और फिर उसके बाद में इसका जो टॉलरेंस है वो कर देंगे 0 और फिर यहाँ से मैजिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी स्टॉक वेट इससे मैच कर रहा होगा सिर्फ उतना ही सेलेक्ट होगा, बाकी के जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि इन तीनों ऑब्जेक्ट का स्टॉक वेट जो है वो मैच कर रहा है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। और अगर हमको इसका स्टॉक सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर इसका सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर हम यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और फिर अगला ऑप्शन है ओपेसिटी। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से मैजिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर जो भी ओपेसिटी हमको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमको ये वाली ओपेसिटी जो है वो सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी ओपेसिटी इससे मैच कर रही होगी वो सारी ओपेसिटी सेलेक्ट हो जाएगी, वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी ओपेसिटी होगी वो सारी ओपेसिटी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर अगला ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में रेक्टेंगल को उठा के यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद में इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसका स्टॉक जो है वो नन कर देंगे। स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे तो स्टॉक जो है वो नन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ ओपेसिटी में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पर जो इसका ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल है। और फिर उसके बाद में यहाँ से डार्कन पे क्लिक करेंगे तो डार्कन में इस तरह से आएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से स्क्रीन में इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मोड हैं, जो भी अप्लाई करना है उस मोड को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको कलर में लगाना तो यहाँ कलर पे क्लिक कर देंगे तो कलर में आ जाएगा और अगर हमको हार्ड लाइट करना तो यहाँ हार्ड लाइट पे क्लिक कर देंगे तो हार्ड लाइट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लेंडिंग मोड क्या होता है। जैसे कि हमने इन दोनों में ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर लिया है। अभी इन दोनों ऑब्जेक्ट में ब्लेंडिंग मोड जो है वो हार्ड लाइट है और इसमें हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और अब हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को ऑन कर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से मैजिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर जो भी ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करना है उस पर जाके क्लिक कर देंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ब्लेंडिंग मोड होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे।
जैसे कि इन 4 ऑब्जेक्ट का ब्लेंडिंग मोड जो है वो एक ही जैसा है, तो ये चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं और इन सभी का ब्लेंडिंग मोड जो है वो अलग है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर हमको इसको सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी ब्लेंडिंग मोड होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैजिक वैन टूल से हम किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा बाहर क्लिक करेंगे और फिर माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इस तरह से माउस को मूव करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमको सर्कल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमको स्टार सेलेक्ट करना है तो इस तरह से स्टार को भी सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम एक साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से अगर सर्कल को भी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर लाके छोड़ देंगे, तो ये दोनों एंकर पॉइंट जो है सेलेक्ट हो गए। और फिर उसके बाद में इसी तरह से अगर इसको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसको सेलेक्ट करना है तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में जितने भी एंकर पॉइंट हमारे पास सेलेक्ट हैं उसमें से किसी एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे, तो जो हमारे शेप हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर हमको इस तरह से सिलेक्शन करना होता है तो लेसो टूल का यूज़ करते हैं। आई होप ये सारे टूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।